हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। साथियों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता हूँ। जो पिछली वीडियो थी उस पर जो विनर बने हैं उनके पैसे भेज देता हूँ, आपको लाइव दिखा देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना यूट्यूब खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैं पहले से खोल रखा था और मैंने इस वीडियो पे गिब्बे रखा था। इसका लिंक मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इसके बाद हम चलते हैं विनर खोजते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पे मैंने तो देखिए साथियों यहाँ पे मैंने ये साइट खोल ली है कमेंट पिकर यहाँ से, जो कि विनर यहाँ से मैं घोषित कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपनी वीडियो का लिंक पेस्ट कर देता हूँ और लिंक पेस्ट करने के बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि जो भी साथी डबल या ट्रिपल कमेंट किया होगा उसका नाम नहीं आएगा, यानी वो विनर नहीं होगा। सिंगल कमेंट आपको करना है, ठीक है, और उसी में अपना मोबाइल नंबर भी दे देना है। एक ही कमेंट करनी है, जो भी आपको वीडियो के बारे में बताना है बता देना और उसी में आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है। अब यहाँ पे आप देखिए नीचे में, यहाँ पे देखिए ये सॉल्व करने को बता रहा है 7-4-11 होता है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ये डाल दिया हूँ। इसके बाद देखिए अब मैं देखता हूँ कि कमेंट कितना आया है इस वीडियो पे। देखिए टोटल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 7 कमेंट दिखा रहा है, ये छोटा सा अमाउंट ऑफ कमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब देखिए कौन विनर होता है। तो देखिए भाई यहाँ पे राजेश कुमार हैं, ये विनर बने हैं। इन्होंने क्या लिखा था, क्या बात है सर, आप बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हो सर। तो भाई मैंने पहले से ही बोला था राजेश भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अपना नंबर, जिस पे भी आपको अपना इनाम चाहिए है वो आप नंबर दे दीजिए। और मैंने पहले ही बोला था कि आपको इनाम के लिए जो गूगल पे या फ़ोन पे नंबर है आपको कमेंट में लिखना है। इन्होंने नहीं लिखा है, बताओ भाई मैं इनके पास कैसे भेजूँ। तो चलिए मैं इन्हें रिप्लाई दे देता हूँ और वो कमेंट मैं यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ। ये भाई थे, देखिए क्या बात है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये थे। तो यहाँ पे मैं इन्हें कमेंट में रिप्लाई दे देता हूँ। तो देखिए साथियों यहाँ पे मैंने लिख दिया है, भाई आप अपना फ़ोन पे नंबर दे दीजिए गिब्बे की राशि लेने के लिए। तो चलिए इनके पास मैं कमेंट भेज देता हूँ। तो साथियों मैं आपको भी बताना चाहता हूं, अगर आप एक विनर बनना चाहते हैं तो एक ही कमेंट कीजिए और अपना उसी में मोबाइल नंबर ज़रूर दे देना, जिस पे भी आपका गूगल पे या फ़ोन पे हो, तो मैं आपको पैसे भेज दूंगा। और साथियों एच डी यादव बुक का मैं यहाँ पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। और दोस्तों अनुपात समानुपात का पार्ट 2 है, आप देख ही चुके होंगे। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके पास जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करके ऑल कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो अगर आप हमारे चैनल से कुछ सीख रहे हो तो। ठीक है, आपको लगे तभी आप सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करने वाला हूँ इस चैनल पर। साथियों आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में भी गिब्बे है। और दोस्तों मैंने फिर से बताना चाहूँगा कि आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, स्किप करके नहीं देखना है। अगर स्किप करके देखो तो विनर नहीं बन पाओगे। और आप कमेंट कर देना, उसमें आप अपना नंबर ज़रूर दे देना और लाइक वगैरह कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक वगैरह कर लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस वीडियो पर गिब्बे की राशि कितनी है इस बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में ही आगे बता दूँगा। तो चलिए साथियों, सबसे पहली बात, मैंने पिछली बार दोस्तों पिछली वीडियो जिन साथियों ने ना देखी हो पहला पार्ट, तो आप देख लेना, उसमें 15 सवाल मैंने करा दिए थे। और एक बार आप हमारी प्लेलिस्ट और चेक कर लीजिए, वहाँ पे मैं पूरे पार्ट वाइज मैं पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, चलिए अब देखो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला था 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स और वाई ऐसी दो संख्याएं जिनका माध्य अनुपात 6 है और तृतीय अनुपात 48 है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करो। ऐसा सवाल मैंने कल भी लगवाया था, एक शायद सवाल नंबर 14 था, है ना, 14 था। तो देखो ये आप देख लो एक बार, मध्यानुपाती क्या होता है। ऐसे भी दो संख्या दी गई, अंडर रूट ए बी इसका मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती क्या होता है, बी स्क्वायर अपान ए। और जो भी संख्या दी होंगी उन्हें क्रम से मानना है, पहले को ए, दूसरी को बी, तीसरी को सी। ठीक है, ए बी सी का चतुर्थानुपाती पूछेगा तो बी सी अपान ए, ऐसे आप डायरेक्ट याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर जो है 16 नंबर था शायद, हाँ 16 नंबर था। कह रहा था एक्स बाई ऐसी दो संख्या इनका माध्य 6 है। देखो माध्य अनुपात यहाँ पर 6 है, मध्यानुपाती बराबर होता है अंडर रूट ए बी, तो 6 बराबर अंडर रूट में ए बी की जगह पे यहाँ एक्स बाई दिया है तो एक्स बाई लगा देंगे। और इसे आप इन दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो 36 के बराबर में एक्स बाई हो जाएगा। ये समीकरण बन गया आपका। आगे देखो हमें जरूरत के हिसाब से बदल लेंगे। अगली बात क्या कह रहा था कि इनका तृतीयानुपाती 48 है। तृतीयानुपाती जो होता है वो 48 क्या है, तृतीयानुपाती होता क्या, बी स्क्वायर अपान ए, यानी यहाँ पे बी जो है बाई का काम कर रहा है, बाई स्क्वायर अपान एक्स हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ से एक्स का मान निकालोगे तो मेरे भाई बाई स्क्वायर अपान 48 होगा और इस मान को उठा के इसमें पटक दो, इसे हल कर लो। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 के बराबर एक्स बाई, एक्स का मान है बाई स्क्वायर अपान में 48 और गुणा में है बाई, यानी बाई की घात 3 बराबर 36 को तोड़ लें क्या हम, इसे 12 यानी कि 9 गुणे 4 कर सकते हैं, 9 गुणे 4। इस वाले को तोड़ लिया भाई, कैंचीदार गुणा तो इनका हो ही गया होगा। अब हम इसे 48 को भी तोड़ सकते हैं, कैसे, 16 गुणा 3 में तोड़ लेंगे, 16 3 48। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें घनमूल निकालना है, आसानी हो जाएगी। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, और यहाँ पे 4 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है, यानी कि यहाँ से तो निकल के आएगा 4 घनमूल और यहाँ से 3 निकल के आएगा, यानी कि बाई बराबर 3 चाकू 12 हो जाएगा। सही है भाई, चलिए अब यही मान उठा के इसमें पटक दो, बात 36 यानी एक्स का मान कितना होगा, 3।
ठीक है, ऑप्शन में देख लो कि 3:12 कहीं है ऑप्शन में, 3:12 अपना देख सकते हो आप, ऑप्शन डी में मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए 17 नंबर, यदि 21, 22, चलो ये अच्छा सवाल है, एक बार देख लो। सवाल नंबर यहाँ पे 17 है, 21 और 22। देखो मैं समानुपात ये वगैरह बता दिया था, 21, 22, 60 और 64 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है। ये देखो सब संख्याएं प्रत्येक से कह रहा था, इसका मतलब ये समानुपाती होंगे। समानुपाती कैसे होता है, 1/1 और बराबर में कुछ होगा, यानी कि क्या दिया था यहाँ पे 60, 64 दिया होगा, 60/64 दिया होगा, ठीक है। अब इसमें से कह रहा प्रत्येक में से क्या घटाया जाए, यहाँ पे प्रत्येक में से x घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात हैं, तो x + 22 और 7x + 8 के बीच मध्यमानुपाती ज्ञात करो, ठीक है। इसे देखो मैं थोड़ा सा हल कर देता हूँ, इसमें से क्या घटाया जाए ये कह रहा है, तो मैंने कहा चलो भैया सॉरी x घटाने को कह रहा था, x घटा दो, x घटा दो, सब में से कैचीदार गुणा कर लो, थोड़ा सा हल करना पड़ेगा आपको। 21 चक्कू 84 की 4 हो जाएगा, यहाँ पे 8 बचेगा, 21 छंगा 21 पंच 105, 21 छंगा 126 और 8 134 होता है। और 21 का गुणा यहाँ पे -21x होगा, x का करोगे तो -64x होगा, और फिर x का गुणा इसमें होगा ना -x², बराबर का चिन्ह है, अब इसका गुणा इसमें होगा, ठीक है। यानी 22 पंच 110, 22 छंगा 132 और 0 यहाँ पे, ठीक है। 22 का गुणा x में करोगे तो -22x, ठीक है, 22x हो जाएगा। इसी प्रकार -x का गुणा 60 में करोगे तो -60 और x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का x² हो जाएगा। देखो प्लस का x, देखो ये बराबर चिन्ह लगा, ये बड़ा सा समीकरण बना था, तो x² से x² यहाँ पे कट जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों ये जो हुआ था ये प्लस का हुआ था, ये कट जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये वाला आप जोड़ोगे तो कितना होता है 64 और 21, हमें लगता है कि ये होता है आपका 85, ठीक है। और यहाँ पे आप इसे जोड़ोगे ये होता है 82, तो 85x माइनस का, ये 82x है माइनस का, इस वाले को उठा के इधर लेके आए बराबर के, तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे 3x बचेगा, घट जाएगा। और इस 1320 को इस बराबर के इधर लाओगे तो घटाओगे तो 24 बचेगा, और x का मान यहाँ से सीधा सीधा 8 निकल आया है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा था सवाल में, ये कह रहा था कि x + 1 यानी x + 1 और क्या दे रहा था, और 7x + 8 के बीच मध्यमानुपाती ज्ञात करो। तो इसमें मान रख लो पहले, यहाँ पे ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे 7 × 8 = 56 और 8 × 64 हो जाएगा, और इनका मध्यमानुपाती चाहिए इन्हें। मध्यमानुपाती क्या होता है, अंडर रूट में भेज दो, 9 × 64, इसका वर्गमूल 3 निकलेगा, इसका वर्गमूल 8 निकलेगा, 8 × 3 = 24 आपका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा सवाल था भाई, इसे आप समझ गए होंगे, ठीक है। ना समझ आया हो एक बार देख लेना ढंग से। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, यदि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है, तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच मध्यमानुपात कितना है। 150 छात्र यानी कि 150 विद्यार्थी हैं टोटल, जिसमें गर्ल भी हैं और बॉय भी हैं। इसमें बॉय और गर्ल का रेशियो देखो, बॉय अनुपात गर्ल का जो रेशियो है वो है 4:1। अच्छा इनका योग कितना है, 5 है, और रियल वाला योग 150 है। इससे काटोगे 5 × 3 = 15, 1 बराबर निकालोगे तो मेरे भाई 30 आ जाएगा। अब आप इसे अलग अलग बांट दो कि गर्ल कितनी थी, 3 × 4 = 12, 120 जो थे बॉय थे और 30 जो थी वो गर्ल थी, ठीक है। इनका क्या पूछ रहा था, इनका जो है मध्यमानुपाती चाहिए। इनका मध्यमानुपाती क्या होगा, अंडर रूट में भेज दो, अंडर रूट में दोनों को भेज दो, 120 × 30। इसे ध्यान से देखो, ये अगर हम 0 0 अलग कर लें ये 100 हो जाएगा, और बात यह 36, 36 का वर्गमूल 6 निकल आएगा, 100 का 10 निकल आएगा, और गुणा कर दो 6 × 7 = 60 हो जाएगा, है ना। तो निकाल सकते हो आप ये, नहीं तो 36 और इसका निकाल लो तो भी तो निकल के आएगा मेरे भाई 60, ठीक है। चलिए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, मान लीजिए कि x 25.6 और 32.4 का मध्यमानुपाती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, x जो है 25.6 और कितना था 32.4 का मध्यमानुपाती है। आप जानते हो ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मध्यमानुपाती अंडर रूट ए बी होता है। यहाँ पे ए बी का मान तो दिया है, ठीक है, ये मैंने अंदर कर दिया, ठीक है। और कह रहा है बाई 32 और 48 का तृतीयानुपाती है। जो बाई है वो 32 और 48 का तृतीयानुपाती है। ध्यान दो, यहाँ 32 था और 48 था, यानी इसे ए मानोगे इसे बी मानोगे, है ना। तो b² होता है, तो बाई बराबर मान यहाँ पे ढंग से लिख लेते हैं। तो b² यानी 48 × 48 हो जाएगा, ठीक है, बटा में 32 हो जाएगा। हो सकता है ये आपको ना दिख रहा हो, तो यही 48 लिखा था मैंने, ठीक है, यानी इसे भी माना था। b² फार्मूला वहाँ देख लो। चलिए और आगे क्या कह रहा है, तो 3x अनुपात 2y का मान। तो ये बोल रहा है कि 3x अनुपात 2y का हमें मान चाहिए है।
चलो मैंने सवाल नोट कर लिया, फटाफट इसे हल कर लेते हैं। एक बात बताओ, ये पॉइंट से पॉइंट, ये 2 पॉइंट हटा के नीचे बटा में 100 चला जाएगा। यहाँ से x का मान निकालोगे, ये 256 16 निकल आएगा, इसका वर्गमूल इसका 18 निकल आएगा, 16 गुणे 18, और इसका 100 का वर्गमूल 10 निकल आएगा। ठीक है, 16 का कितना निकल आएगा, सॉरी 100 का 10। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर अगर हम y का मान निकालें तो इसे काट दो, 16 दूनी 32, 16 तियां 48, 2 से काटा तो हमें लगता है 24, 24 दूनी 48 होता है, 24 तियां 72, y का मान आ गया यहाँ पे 72। इसका मान और ये x का मान उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी देखो 3 गुणे x का मान है 16 गुणे 18, कितना है भाई 16 गुणे 18, और बटा में 10 था, और अनुपात लगा के 72। ये देखो y का मान 72 है, 2 गुणे 72, अनुपात यहाँ पे निकाल दो। देखो 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72, 4 बार कट गया है, और 4 दूनी 8, 8 है ना, 8 से काटो, 8 दूना 16, 2 से काटोगे ये 5, यहाँ पे 3 है और ये वाला 5 उठ के उधर चला जाएगा, 3 अनुपात 5 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये अच्छा सवाल था। सवाल नंबर 20 देखो, सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है देखते हैं। ए और बी दो संख्याएं हैं जिनका माध्य अनुपात 6 और तृतीयानुपात 48 है। ए और बी का मान कितना है? भाई इस प्रकार के सवाल मैं पहले भी लगवा चुका हूं, इस वीडियो में शुरुआत में ही लगवाया था और पिछली वीडियो में भी 1-2 सवाल करवाए थे। आप इस सवाल को ट्राई कीजिए, ठीक है, लगा सकते हो आप। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, यदि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच मध्यानुपात, ठीक है। 21 नंबर सवाल देखते हैं, और ऐसा सवाल भी शायद मैंने लगवाया। 150 हैं टोटल, ठीक है, और लड़के यानी बॉय अनुपात गर्ल का जो रेशियो दिया है यहाँ पे 4:1 दिया, योग करोगे 5, 5 बराबर 150, और 5 से काटोगे कितना आ जाएगा 30, 1 बराबर 30। साथियों ऐसा सवाल भी मैंने पहले लगवाया था। अच्छा 30 का गुणा यहाँ कर लो, ये होगा 120, बॉय हो गया, गर्ल हो गई 30, ठीक है। चलिए अब इनका हमें क्या करना है, मध्यमानुपाती शायद पूछा गया है, लड़कियों की संख्या के बीच मध्यमानुपाती। तो मध्यमानुपात क्या होता है, √AB होता है, तो इन दोनों को अंदर भेज दो, 120 और गुणे 30। ऐसा सवाल पहले किया है, बाकी 3600 का वर्गमूल 60 निकल आएगा, ठीक है। चलिए ये सवाल हो चुका है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है 22 नंबर है। 4.8 और 10.4 के बीच मध्यमानुपाती तथा इतने और इतने के बीच तृतीयानुपाती का अनुपात। ये देखो अच्छा सवाल है, इसे हल कर लो। वैसे है कुछ नहीं, इसमें भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। देखो मध्यमानुपाती किसके किसके बीच, इनके बीच। देखो मध्यमानुपाती क्या होता है, 4.8 गुणे 10.8 के बीच मध्यमानुपाती निकालना है, तथा इतने और इतने के बीच तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती क्या होता है, b²/a, ठीक है। 0.4 और 2.4 है ना, तो 2.4 b है यहाँ पे, तो 2.4 इंटू 2.4/0.4। आपको फार्मूला तो पता ही होगा, बार बार बता रहा हूँ। इनके बीच अनुपात बोल रहा है, निकालो, ठीक है। इनके बीच में अनुपात निकालना है। कैसे निकाल सकते हो, इस पॉइंट से पॉइंट हटाओ, ठीक है, बटे में हमने 100 कर दिया। अब इसे ऐसा तोड़ लेते हैं, 16 3 48 होता है, इसे हम 16 गुणा 3 नहीं लिख सकते। इसे क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 36 3 108, 36 गुणा 3। ध्यान से देखो, इसका वर्गमूल 36, ये 3 बाहर निकलेगा, इसका 4, यानी 36 का तो 6 निकल आया, और इसका 3 निकल आया, और इसका 4 निकल आया, और बटा में 10 निकल आया। और अनुपात, इस अनुपात को देखो कैसे, इससे ये हटाया पॉइंट, ठीक है, इससे पॉइंट हटाया, बटे में 0, ठीक है। अब आप चाहो तो काट भी सकते हो इसे, 4 से काटोगे बटा में 10, और 4 से काटो 4 संग 24, कोई बात नहीं, एक बार नीचे लिख के फिर काटते हैं सीधा। 24 गुणे 6 बटा में 10, इसे काट लो, हल कर लो। देखो ये भी 10 है, ये भी 10 है, कट गया। 4 से काटो 4 संग 24, 6 से ये 6 निपट गया, और 3 से काटोगे ये 2 आएगा, यानी 1:2 आपका आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का ऑप्शन सी में मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, यहाँ पे देखते हैं। यदि 12, 28, 21 और 45 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं अनुपात में हैं, समानुपात में है, ठीक है। तो x + 3 और इतने के बीच मध्यमानुपाती क्या है। देखो दोस्तों, इस सवाल को थोड़ा आप बनाने की कोशिश करो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ऐसे सवाल मैं पहले भी बनवाया हूँ, इसमें भी बनवाया हूँ, पिछले पार्ट में भी। क्या करना, मैं हिंट दे देता हूँ। देखो 12/28 और सब में x जोड़ लेना, ठीक है, और बराबर में 21/45, उसमें 21 में भी x जोड़ो और 45 में भी x जोड़ो। कैंचीदार गुणा करके x का मान निकाल लेना, और x का मान जब भी निकालना, और भाई यहाँ पे रख देना x + 3, यहाँ पे जो भी आ जाएगा वो कर लेना। इसके बाद 4x + 1 जो भी आ जाए, इन दोनों का मध्यमानुपाती यानी दोनों को अंडर रूट में भेज देना, हल कर लेना, ठीक है भाई। थोड़ा हल कर लो यार, ऐसे हम हर एक सवाल बताएंगे, बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, आप लोग बात नहीं करते हो। चलिए अगला सवाल जो है यहाँ पे, सवाल नंबर 34 देखो। ये सवाल नंबर 34 में ये x घटाने को कह रहा है, तो क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में है, तो इतने इतने के, चलो यार एक मैं लगवा देता हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखो, 23 और 39, 23/39 क्या कह रहा था,
32 और 56, 32 और 56 है ये। अब इसमें प्रत्येक में से x घटाया जाए, तो प्रत्येक में से भाई मेरे x घटा देते हैं हम भी, ठीक है। मैं ये x घटा दिया हूँ, अब इसके बराबर कर दिया हूँ। घटाया जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में है, तो x + 4 और 3x + 1, x + 4 यहाँ लिख देता हूँ, x + 4 और क्या लिखा है 3x + 1। इसका जो है इनका मध्यमानुपाती चाहिए। क्या चाहिए? मध्यमानुपाती निकालना है। सबसे पहले इसे हल कर लेते हैं। इसका भाई देखो कोई चारा नहीं है, इसे या तो फिर अपने आप से सोच के मान रखो कि आप कैसे इन दोनों को बराबर कर सकते हो, या फिर इसे कैचीदार गुणा कर लो, फटाफट निकल आएगा, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, x का मान निकाल लेना है भाई, ठीक है। भाई मैं करूँगा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। x का मान निकाल के इसमें रख देना और इसमें रख देना। इनका जो मान निकल के आएगा ना, जो भी मान निकल के आएगा उसी को आप अंडर रूट में भेज देना, बस मध्यमानुपाती निकला है। और हाँ साथियों, ये जो क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23, 24 और 25 सेम सवाल हैं। आप इन सवालों को खुद से ट्राई कीजिए। और मैं आपको बता देता हूँ, पीछे एक सवाल मैंने लगवाया था क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, सेम वैसे ही लगाना है। मैंने आपको हिंट दे दिया है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26, देखिए क्या कह रहा है। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहली संख्या देखो कितने के अनुपात में है, 5:7 के अनुपात में है। पहली 20 है, यानी 5 का मान जो दिया है 20, एक बराबर निकालोगे तो 4 और 4 सत्ते 28। दूसरी पूछ रहा हो तो 28 मार दो। क्या पूछ रहा था? दूसरी संख्या 28 हो जाएगा। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, अनुपातों का मान ज्ञात करना। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, ये 54 सवाल में 54 छपा होगा, वो मिस्टेक है, उसे काट दो आप, ठीक है। यहाँ पे सवाल ये है, x अनुपात y/z, y अनुपात xz, z अनुपात x/y अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात बताइए, ठीक है। देखो यहाँ पे x अनुपात का मतलब बटा होता है ना, y और z हो जाएगा। यहाँ पे और क्या दे रहा है, y के बटा में zx दे रखा है इन्होंने, और अगला दे रहा है z के बटा में xy दे रखा है, ठीक है। चलिए, इन कह रहा है कि अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो अनुपात का व्युत्क्रम आप जानते हो, उल्टा कर दो तो y बटा में क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। और मिश्र कह रहा है, मिश्र यानी सबको मिश्र करना है, यानी कि गुणा में बदल देना है, ठीक है। तो इसके बटा में x हो जाएगा और इन्हें गुणा में बदल देना होगा क्योंकि मिश्र करना है। तो zx के बटा में y और गुणा में xy के बटा में z। बस इसे हल कर लो आप। देखो xy और z, यहाँ ऊपर में क्या बचा है, xy/z अनुपात, नीचे में कुछ नहीं बचा तो 1 मार दो। यही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 27 था। अगला सवाल देखते हैं। मार्कर साथियों चेंज मैं कर देता हूँ, 1 मिनट। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे 28 नंबर। देखिए 28 नंबर क्या कह रहा है, y अनुपात x अनुपात z इतना 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 है, तो इतने का मान ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, आप लगा सकते हो। देखो y अनुपात x अनुपात, यहाँ पे z दिया है 4:5:6। देखो सवाल ने क्या, एग्जामिनर ने किया क्या इस सवाल में कि जो x है बीच में डाल दिया, आपसे गलती हो जाए इसलिए। वैसे x y z होना चाहिए था, लेकिन इसने बीच में डाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x - y + z, x - y + z के बटा में x + y - z। हमें क्या करना है, यहाँ पे ये प्लस का है, x और z को जोड़ना है, x और z को जोड़ना है, यानी 6 5 11, ठीक है। यहाँ 11 और y कितना है, यहाँ पे 4, 11 में से 4 घटाया तो बचा कितना है 7, ठीक है। यहाँ पे देखो x और y प्लस का है, x और y प्लस का यानी कि 4 5 9, और घटाना क्या है z घटाओगे, 4 5 9 में से 6 घटाया 3, 7 के बटा 3 कहीं पे आंसर होगा, मार दो आंसर, ठीक है। चलिए 7 के बटा 3 सी डी में है। 29 नंबर सवाल देखो भाई, 29 नंबर सवाल यहाँ पे क्या बोल रहा है कि p का 4/7 भाग, p मैथ में का मतलब गुणा होता है, ठीक है। p का 4/7 भाग q के 12/14 भाग के बराबर है, q के 12/14 के बराबर है, ठीक है। तो p अनुपात q पूछ रहा है, p अनुपात q पूछ रहा है, कोई बात नहीं, फटाफट निकाल लो। 7 दूनी 14, 2 छंग 12, 2 से काटा ये 2, 2 से काटा ये 3। ध्यान देना हमेशा, यहाँ पे देखोगे आप 2p = 3q बचा है। हमेशा याद रखना, p के सामने वाला रेशियो होता है, इसके सामने वाला रेशियो ये होता है। तो यहाँ पे p अनुपात q निकालोगे तो p के सामने 3 है, q के सामने 2 है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 30 कह रहा है a अनुपात b 3:5 है, तो a + b, देखो a + b 5 3 8 हो गया 8, ठीक है। और कह रहा है b का मान 5 है, 8:5 कहीं ऑप्शन में हो तो देख लो। क्यों, कैसे भाई, दोनों को जोड़ दिया और उधर साइड b का मान रख दो, खत्म कहानी। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, 31 नंबर देखो। 31 नंबर क्या कह रहा है, x अनुपात y इतना है तो इतने इतने का मान ज्ञात करो। इसमें भी मान रखना है यार, चलो मैं रख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे किस में मान रखना है, x अनुपात y का जो मान दिया है इन्होंने हमें दिया है 1:3,
ठीक है। तो इसमें मान रखना है 3y²। y का मान है कितना, 3, 3 त्रिक का 9 कर दें यहाँ पे सीधा, 3y² प्लस 3x², x का मान है 1 यानी कि गुणा में 1 कर दो। ओके, चलिए कोष्टक बंद, आगे अनुपात लगाया है और 2y², y का मान यहाँ पे कितना है 3 और 3 त्रिक का 9 कर दो। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है 8 गुणे x² माइनस 8 गुणे x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा। आगे देखो यहाँ पे 9 तियां 27 और 3 30 हो जाएगा अनुपात। यहाँ पे 9 दूनी 18, 18 में से 8 घटाओगे 10, इसे काट दो 3:1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सी में मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, यहाँ पे देख लो भाई। कह रहा है U अनुपात B बराबर B अनुपात W है तो U की घात 4 अनुपात B की घात 4 का मान चाहिए। ठीक है, चलो इसे निकालते हैं। सबसे पहले आप जानते हो कि U के बटा में B हो जाएगा बराबर में B के बटा में W हो जाएगा। ठीक है भाई, कैंचीदार गुणा करोगे B² का यहाँ से मान निकालो, यहाँ पे U और W आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ से बताओ। B² का मान है ये, और इसमें आप इसी को रख दो B का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते इस B की घात 4 को B की घात 2 की होल घात 2 ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसे। तो देखो B² की जगह पे इस UW आएगा, UW का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि U की घात 4 अनुपात U। देखो B² की जगह पे इतना हम रख सकते हैं, इस B² की जगह पे UW, तो U और W और इन दोनों पे स्क्वायर चढ़ेगा तो यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो U से ये काट दो, 4 घात यहाँ पे 2 बचेगा, U की घात 2 अनुपात W की घात 2, यही आपका ऑप्शन में मिल जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 33 नंबर है। 5a बराबर, देखो ये लिखना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन नंबर 33 है। 5a के बराबर में दिया है यहाँ पे 13b बराबर में 7c। ये बिल्कुल सिंपल सवाल हैं और बहुत सारे साथियों से लग भी जाएंगे A अनुपात B अनुपात C। ठीक है, लेकिन एक बार देख लो आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये इस प्रकार से जब भी बराबर होता है तो बराबर में हम कुछ 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 5a बराबर 1 करोगे तो a का मान 1/5 आएगा, इसी प्रकार b का मान 1/13, इसी प्रकार c का मान 1/7 आएगा। तो a अनुपात b अनुपात c हम सीधा निकाल देना, 1/5 अनुपात 1/13 अनुपात 1/7। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये जो बटे में संख्या है इनका एलसीएम लो, इनका जो एलसीएम लेके सभी में गुणा कर दो। ठीक है, सभी का एलसीएम होगा कितना, 5 × 13 × 7 होगा। इन 5 × 13 × 7 का गुणा करोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 13 × 7 बचेगा, 3 × 91 यानी पहले वाले का रेशियो 91 आ जाएगा। यहाँ पे 13 कट जाएगा, 5 × 7 35 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप जानते हो 7 से 7 कट जाएगा, 13 × 5 65 आ जाएगा। अब आप ऑप्शन में देख लो ऐसा कहीं है, वही आपका आंसर हो जाना चाहिए। अगर ये नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब काट लेना, वैसे कटेगा नहीं यार, आवाज़ संख्याएं थी। तो देखो 91, 35 और 65 है, ऑप्शन ए में ही दिया है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या दे रहा है। P अनुपात Q 9 अनुपात 7 है तो P माइनस Q अनुपात P प्लस Q। भाई इसमें सिर्फ मान ही तो रखने हैं, P अनुपात Q का मान कितना है, यहाँ पे 9 अनुपात 7 दिया गया है और P माइनस Q अनुपात P प्लस Q का मान पूछ रहा है, इनका मान रख दो। मैं देखो ये मान रखने वाले सवाल आप खुद करोगे, इन सवालों को करवाने का क्या मतलब है, इसमें कुछ करना है मेरे भाई, मैं ये बता दे रहा हूँ, आगे के सवाल आप करोगे। ठीक है, चलिए यहाँ P का मान 9 है, Q का मान 7 है, इसमें रख दो, यानी 9 में से 7 घटाओगे, 2 अनुपात P प्लस Q दोनों को जोड़ोगे तो 16 हो जाएगा, काटोगे तो कितना होगा 1 अनुपात 8 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे सवाल नंबर 34 के बाद सवाल नंबर 35 है। A अनुपात B 5 अनुपात 3 है तो A प्लस B अनुपात A माइनस B का मान ये खुद करो। ठीक है, इसी प्रकार से 3P बराबर 2Q और इतने बराबर इतना, तो इतने का मान बताओ। 36 नंबर अच्छा सवाल है, इसे लगवा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 लगाने से पहले एक बात और सीख लेना आप यहाँ पे, कि कहीं पर यहाँ पे सीख लो। ठीक है, देखो कहीं A अनुपात B आपको दिया हो 2 अनुपात 3 और कहीं दे दिया जाए B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 5 दे दे, तो आपको निकालने कहेगा A अनुपात B अनुपात C बताओ। तो आपको क्या करना है, देखो शर्त याद रखना कि इनमें से कोई एक कॉमन होगा, कॉमन के नीचे कॉमन करना है, और याद रखना पहली वाली स्टेप में जो कॉमन होगा पीछे कर लो और दूसरी वाले में आगे कर लो। जैसे मैंने यहाँ B कॉमन था तो B मैंने इसमें पीछे कर लिया, इसमें थोड़ा सा इधर आगे की ओर कर लिया। ठीक है, ध्यान देना आप। और यहाँ पर जो पहले लिखा होगा वो पहले आएगा, यहाँ पर जो सबसे लास्ट में C था तो सबसे लास्ट में आएगा, बीच वाला बीच में आएगा। यहाँ पे इसका गुणा करो, इसका इसमें करो, इसका इसमें करो, तो गुणा कर दो, 4 दूनी 8 रेशियो निकल आएगा ये, और 4 3 12 और 5 3 15, ये आ गया आपका ABC का रेशियो। लेकिन समझो वहाँ पे आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप दोनों को बराबर कर सकते हो। कैसे, जैसे यहाँ जो कॉमन हो उसी को बराबर कर दो, यहाँ B है यहाँ B है, B का मान यहाँ 4 था और यहाँ B का मान 3 था, इन्हें आप बराबर करोगे तो कैसे करोगे, ध्यान दो, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 का गुणा कर दो, यहाँ पे 3 का कर दो भाई, एक दूसरे का गुणा कर दो, 4 3 12 4 3 12। ठीक है, 3 का गुणा यहाँ किया तो इस पूरे में करो, इसमें भी पूरा कर दो। ठीक है, देखो कैसे हम बता देते हैं, 3 का गुणा यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा, 4 5
5 3 15 हो जाएगा। बात समझ आ रही होगी, यानी बी सी का मान 12 15 हो चुका है। 4 का गुणा यहाँ करोगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ए का मान 8 हो चुका है, बी का मान 12, यहाँ पे भी बी का मान 12 है, सी का मान 15 है। अब देखो ए का मान 8 यहाँ पे मिल चुका है और बी का मान यहाँ से देखोगे आप, बी का मान कितना था 12 था, ठीक है, और सी का मान यहाँ से 15 था, तो 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 3 15 था, ये मैंने दोस्तों गलती से 13 लिख दिया, 15 होगा। ठीक है, चलिए आपको ये बेसिक चीज़ें पता हो गई। तो साथियों गिब्बे की राशि की बात कर लेते हैं। साथियों आप जानते ही हो हमारे चैनल पर ज़्यादा व्यू नहीं आते हैं, मैं ज़्यादा अर्निंग भी नहीं करता हूं, तो फिलहाल अभी मैं इस वीडियो पे 10 रुपये का गिब्बे रखता हूं और कुछ दिन बाद ये गिब्बे मैं आपका बढ़ा दूँगा होंगी। अब सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर कौन सा था? 36। 3P बराबर 2Q तथा 2Q बराबर 3R हो तो पी क्यू आर का मान। तो क्या पूछ रहा है? पी अनुपात क्यू अनुपात आर का मान पूछ रहा है। आप आराम से लगा सकते हो। देखो कैसे, यहाँ से पी अनुपात क्यू निकालोगे, आपको बताया उसके सामने का रेशियो होता है, पी का 2 होगा, क्यू का 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से निकालोगे आप क्यू अनुपात आर। ठीक है, क्यू अनुपात आर यहाँ पे लिख दें, उसी प्रकार से मैं रख रहा हूँ। ठीक है, क्यू का मान ये 3 होगा, आर का मान ये 2 होगा, क्यू का मान 3 और आर का मान ये 2 होगा। यहाँ से पी अनुपात क्यू अनुपात आर निकालोगे तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, ये आपका रेशियो बन जाएगा। लेकिन आप देखो यहाँ पे काटना चाहो तो काट सकते हो। ठीक है, 2 से काट दो, 3 से काट दो, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 त्रिका 3 दूना 6, यानी 2 3 2 है कहीं पे, 2 3 2 ऑप्शन बी में मिल जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 37। 2A बराबर 3B तथा 3B बराबर 2C हो तो ABC का क्या होगा? ABC का मान क्या होगा? सेम ऐसा ही सवाल है, आप लगा सकते हो, नहीं तो मैं देखो इसे भी लगवा देता हूँ फटाफट। देखो चलो, सवाल नंबर 37 क्या कह रहा था कि 2A, यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ, A अनुपात B कितना आएगा मेरे भाई? A अनुपात B उसके आमने सामने का निकाल दो, A के सामने है 3, B के सामने है 2, 3 अनुपात 2 हो जाएगा। इसी प्रकार 3B बराबर 2C, यानी B के सामने 2 है, C के सामने 3 है, B अनुपात C कितना आएगा? B अनुपात C यहाँ पे आ जाएगा 2 अनुपात 3। ठीक है, तो ABC का मान, यार देखो यहाँ पे 2 पहले ही समान हो गया, यानी कि B का मान जो था समान हो चुका है, तो यहाँ पे सीधा सीधा रख दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ABC यानी A का मान 3 हो जाएगा, B का मान 2 हो जाएगा और C का मान यहाँ पे 3 हो जाएगा। नहीं मानते हो? देखो यहाँ पे जो मैंने तरीका था वैसे भी कर सकते हो। इसका इसमें गुणा करोगे, देखो यहाँ पे निकाल देता हूँ, A अनुपात B अनुपात C ऐसे निकालो, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 3 दूना 6, इसे भी काटोगे यही तो आएगा 3 2 3। ठीक है, चलिए ये भी आपका आंसर लग गया है। तो चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, फिर भी ये वीडियो काफ़ी बड़ी बन गई होगी, करीब आधा घंटा से ऊपर हो चुकी होगी। और साथियों आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपके जो भी मित्र हों उन मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिन्होंने कभी भी मैथ पढ़ी नहीं है, वो मैथ पढ़ सकते हैं, बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। और आपको कोई भी सवाल समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल कर दें, जिससे हमारी नई वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।